Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Study IQ MPPSC. Here I come with another video of the MPPSC Target 80 Prelims Booster Series, and the today's topic is GI टेक ऑफ मध्य प्रदेश। यूजुअली आप बोलते हैं कि सर हमारा एग्जाम हमेशा 1 मार्क या 2 मार्क से एग्जाम नहीं निकल पाता है, प्री नहीं निकल पाता है। सो ये पूरी सीरीज को देखने के बाद आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं, उसको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से माइंड मैप्स के माध्यम से इस पूरी सीरीज में पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जीआई टैग होता क्या है? इट्स कॉल्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जहां पर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट, जैसे कोई क्लॉथ है या कोई ऐसी चीज बनाई जाती है, उसको स्पेशल रिकॉग्निशन मिलता है ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, एंड दैट इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हु विल प्रोवाइड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? इट विल प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड प्रमोशन, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन से जीआई टैग हैं, और अभी रिसेंटली 5 नए जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिले हैं। उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है। चलिए, सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट जीआई टैग है विच इज द बटिक प्रिंट, एंड बटिक प्रिंट इज बिलोंग टू द उज्जैन। और उज्जैन में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है भेरूगढ़। तो उस भेरूगढ़ नाम की जगह से उस प्लेस से बटिक प्रिंट आपको बड़ा फेमस है। 2022-23 में इसको जीआई टैग मिला। उसके अलावा दूसरा जो जीआई टैग है, इट्स स्टोन क्राफ्ट, एंड स्टोन क्राफ्ट बिलोंग टू द जबलपुर। याद रखिएगा, अभी फिर से स्टोन क्राफ्ट आपका छतरपुर है, उसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन ये स्टोन क्राफ्ट है जबलपुर का। 22-23 में इसको भी जीआई टैग मिला था। स्पेशली आपने मार्बल के कई सारे स्टेचूज देखे होंगे, वो स्टेचू बेसिकली इसी स्टोन क्राफ्ट में जबलपुर में, क्योंकि वहां पे मार्बल बहुत है, तो मार्बल का स्टोन आर्ट वहां पे बनाया जाता है। चलिए, अगला जीआई टैग है विच इज द गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग हमारे गोंड कम्युनिटी ईयर्स ऑफ ईयर्स से, सेंचुरीज ऑफ सेंचुरीज से इन पेंटिंग्स को बना रहे हैं। डिंडोरी को बिलोंग करती है। 22-23 में इट गेट द जीआई टैग। चलिए, उसके अलावा अगला जीआई टैग मध्य प्रदेश में है विच इज द चिनूर राइस। चिनूर राइस गेट बिलोंग टू द, वैसे बेसिकली तो सीहोर को है, लेकिन सीहोर के साथ में विदिशा, सॉरी, इट्स बिलोंग टू द बालाघाट। मैं शरबती समझ गया। तो जो बालाघाट है, बालाघाट से जीआई टैग मिला है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है कि जो चिनूर राइस है, इसका जो अरोमा है, इसका अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली बासमती राइस से भी। तो 22-23 में, 21-22 में गेट द जीआई टैग। उसके अलावा अगला जीआई टैग है हैंड वुवन कार्पेट। स्पेशली हमारे ग्वालियर के अंदर हैंड वुवन कार्पेट बनाए जाते हैं, और ये कार्पेट जो है, ये 22-23 में इसको जीआई टैग मिला। एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर इंडिया का कार्पेट से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं था, तो कार्पेट हमारे स्पेशली जो मुस्लिम जो रूलर्स है, उन्होंने हमारे यहाँ पर कार्पेट लेके आपको आए, और बाद में मुगल्स, और मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स ने ग्वालियर में कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसको स्टार्ट किया। आज के टाइम पर ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर जो जेल है, वहाँ पर बेसिकली ये हैंड वुमन कार्पेट का काम जो है वो किया जाता है। चलिए, अगला जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला है विच इज़ सुंदरजा मैंगो। सुंदरजा मैंगो बिलोंग करता है आपके रीवा को। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जो जीआई टैग मिला है, उस जीआई टैग का एक्चुअल ओरिजिनल आपको लोगो है। आप जैसे सुंदरजा मैंगो खरीद रहे हो, तो उस पर ये वाला लोगो होना कंपलसरी आपको है। चलिए, तो ये जीआई टैग आपको मिलता है रीवा को 22-23 में। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दैट, कि देखो यहाँ पे जो मैंगो मिलता है सुंदरजा, ये थोड़ा सा इसका टेस्ट बाकी मैंगो से काफी अलग है। एंड द रीजन वाज दैट 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, तो समय रीवा के जो किंग थे रघुराज सिंह, ही लेफ्ट द रीवा एंड ही शिफ्टेड टू द गोविंदगढ़ फोर्ट। और वहां पर गोविंदगढ़ लेक है, उस लेक के आसपास के रीजन में उन्होंने मैंगो आपको लगाया था, एंड फ्रॉम दैट टाइम इट्स कॉल्ड द आपका सुंदरजा मैंगो। चलिए, सुंदर बड़ा दिखता है तो सुंदरजा मैंगो है। अगला जो जीआई टैग है वो है चंदेरी फैब्रिक। चंदेरी फैब्रिक जो है, ये बेसिकली अशोकनगर को बिलोंग करता है। 2005-06 में जीआई टैग मिला। ये मध्य प्रदेश का पहला जीआई, फर्स्ट जीआई टैग ऑफ मध्य प्रदेश। और इसका बेसिकली अगर मैं फीचर आपको बताऊं तो ये हैंड विवन आपको होता है मध्य प्रदेश में। आप देखोगे, चाहे वो चंदेरी हो गया, चाहे माहेश्वरी हो गया, बाग प्रिंट हो गया, वार सेवनी आपको हो गया, ये सब हैंडलूम वाले प्रोडक्ट जो हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस है, क्योंकि कॉटन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, तो हैंडलूम प्रोडक्ट हैं, उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको मिला है। चलिए, अगला जो है, इट्स कॉल्ड द वार सिवनी हैंडलूम। वार सिवनी इज लोकेटेड इन द बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। और ये बेसिकली वार सिवनी का जो वीवर्क है, ये भी बेसिकली वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, वो ट्राइबल्स इस कपड़े को बनाते हैं। तो 22-23 में ये हैंडलूम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को जीआई टैग आपको मिला है। चलिए अगला जो प्रोडक्ट है विच इज गजक। गजक ठंड का टाइम है भाई साहब, गजक किसी ने खाई होगी। अगर आपने गजक नहीं खाई है तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप गजक जरूर खाएं। तो आपके तिल और गुड़ जैगरी, सेसमम और जैगरी है, इनके कॉम्बिनेशन से गजक बनता है, ठंड का सबसे फेमस है। उससे थोड़ा सा बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है और थोड़ा सर्दी खांसी में भी इससे काफ़ी राहत मिलती है। तो मस्ट ट्राई ऑन माय रिकमेंडेशन। चलिए, तो जीआई टैग मिला है मोरेना का, ये मिला है 2022-23 में। ओके, उसके अलावा अगला जो प्रोडक्ट है वो है स्टोन क्राफ्ट। अब देखो स्टोन क्राफ्ट अभी भी हमने देखा था, ये स्टोन क्राफ्ट जो है वो ग्वालियर का है। 2025-26 के लिए, मतलब अब साल के लिए जीआई टैग मिला है। एक मैंने बताया था कि एक जीआई टैग स्टोन क्राफ्ट कहाँ मिला है, वो मिला है आपका जबलपुर को। जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट जो है वो मार्बल है, और ये आपने फोटो भी अभी आपको देखा होगा। तो दिस इज बेसिकली जस्ट वेट है, मैं फोटो आप, चलो निकल गया फोटो। तो जो वो जीआई टैग है वो बेसिकली जो रेड सैंडस्टोन होता है उसके लिए जीआई टैग मिला है। चलिए अगला जीआई टैग है वो है आपका भरेवा मेटल क्राफ्ट है। एंड भरेवा मेटल क्राफ्ट जो है इट बिलोंग टू द मेटल, बिलोंग टू द बैतुल। 2025 में इसको भरेवा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। बेसिकली टीकमगढ़ का और उसके अलावा बैतुल का, ये दोनों जीआई टैग हैं। पहले वार जो टीकमगढ़ वाला है उसको पहले मिल चुका है बेल मेटल वेयर को, और उसके बाद ये सेकंड वाला जीआई टैग एमपी को, ये आपका बैतुल को आपको मिला है। चलिए अगले जीआई टैग की बात करें तो पेपियर मैशे क्राफ्ट जो है, पेपियर मैशे क्राफ्ट कहाँ से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है ग्वालियर का। तो ग्वालियर का जो पेपियर मैशे है, मतलब कपड़े स्पेशली जो पेपर होता है उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अगला जीआई टैग जो है वो मिला है छतरपुर फर्नीचर। जो छतरपुर के फर्नीचर्स हैं इनको 2025 में जीआई टैग मिला है। जो अभी निकल गया वो भी 2025 में ही जीआई टैग आपको मिला है। तो 2025 में छतरपुर फर्नीचर को जीआई टैग मिला है। ओके, उसके अलावा खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, अगेन तीसरा स्टोन क्राफ्ट है, इसको भी 2025 में जीआई टैग आपको मिला है। तो ग्वालियर के अलावा आपका जबलपुर, और जबलपुर के साथ में खजुराहो, ये तीनों जीआई टैग जो हैं दोनों स्टोन क्राफ्ट आपको हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो पिंक कलर का जो मेटल होता है, पिंक कलर का जो बोल सकते हैं पिंक स्टोन होता है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टोन आपको पिंक वाला है। ठीक है, चलिए छतरपुर में। ओके, अगला जीआई टैग जो है वो मिला है आपका पन्ना डायमंड। बहुत टाइम से रिकॉग्निशन इसको मिलने वाला था, तो 2025 में पन्ना डायमंड मिला है। इंडिया में 90% जो डायमंड है वो हमारे मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में भी स्पेशली जो पन्ना है, पन्ना से आपको निकलता है। और यहाँ पर जो स्टोन्स या यहाँ पर जो हमारी रॉक्स हैं उन, या किम्बरलाइट पाइप्स उनको कहा जाता है, उन किम्बरलाइट पाइप से ये पन्ना आपको फेमस आपको है। चलिए अगला जो जीआई टैग है वो जीआई टैग मिला है शरबती गेहूं को। अच्छा, शरबती गेहूं मतलब पहले मिल चुका है इसको, तो ये बिलोंग करता है सीहोर विदिशा को, और ये जीआई टैग मिला है लास्ट ईयर 22-23 में। शरबती इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा ये मीठा होता है, नॉर्मल जो वीट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा मीठा आपको होता है, उसके कारण इसको शरबती गेहूं कहा जाता है। और विदिशा और स्पेशली सीहोर में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। वैसे भी देखा जाए तो एमपी इज़ द सेकंड नंबर इन द प्रोडक्शन ऑफ द आपके वीट के अंदर। चलिए अगला हम लोग जीआई टैग देखते हैं। नेक्स्ट जीआई टैग इज द रॉड आयरन क्राफ्ट, एंड दिस रॉड आयरन क्राफ्ट इज बिलोंग टू द डिंडोरी, और डिंडोरी को रॉड आयरन क्राफ्ट को मिला है 22-23 में। बेसिकली जो आयरन होता है, आयरन का जो सबसे वर्स्ट फॉर्म होता है जिसके अंदर 20-25% आयरन होता है, इट्स कॉल्ड द रॉट आयरन, और उससे फिर ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पहले ये लोग उससे वेपन्स और टूल्स वगैरह बनाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको अभी तो वेपन वगैरह की जरूरत नहीं होती इनकी, तो अभी जो शोपीस हैं उन शोपीस को आपको इनके द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगला जो जीआई टैग है मध्य प्रदेश का, विच इज अ लेदर टॉय, एंड दैट लेदर टॉय बिलोंग टू द इंदौर। ठीक है, इंदौर में है, और इसको 2008-9 में जीआई टैग मिला है। अब देखो एक सबसे खास बात यह है कि लेदर टॉय का जो लेदर है वो आता है देवास से, और इंदौर में बनाए जाते हैं। स्पेशली अभी आपने जो हॉर्स का फोटो देखा था, ये बैक नहीं जाता, दिक्कत यह है, तो जो हॉर्स का फोटो देखा था वो हॉर्स, इस तरह के हॉर्सेस हैं इंदौर में बड़े कॉमन मिलते हैं, तो दैट गॉट द जीआई टैग। चलिए अगला जीआई टैग हम देखते हैं मध्य प्रदेश का। अगला जीआई टैग है बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट जो है बिलोंग टू द धार, और धार के अंदर भी इसको 2008-9 में जीआई टैग आपको मिला था। बाघ प्रिंट बेसिकली वहाँ पर जो बाघ रिवर है उसके किनारे स्पेशली पहले क्लॉथ बनाया जाता है, उसके ऊपर कलर किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, बटिक किया जाता है। उसके बाद उसको रिवर का जो फ्लोइंग वाटर है उसमें छोड़ा जाता है। उसके बाद जब जो एक्स्ट्रा कलर निकल जाता है, देन अगेन प्रिंट, देन फिर से ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपको कंटिन्यू आपको चलती है। तो ऐसे करके 10 to 12 बार ये पूरा प्रोसेस वहाँ पे किया जाता है, और फिर उसके बाद उसका जो स्ट्रॉन्ग कलर है, स्ट्रॉन्ग कलर निकल के आता है बाघ प्रिंट का। चलिए अगला जीआई टैग है वो जीआई टैग है बेल मेटल वेयर। अभी हमने बेल मेटल वेयर बात किया था बैतूल का, और बैतूल के अंदर जो जीआई टैग उसी तरीके से दतिया और टीकमगढ़, इनको
ऑलरेडी 2008-9 में मिल चुका है। इसके पहले भरेवा शिल्प था बैतूल का, और ये बेल मेटल वेयर है दतिया और टीकमगढ़ का। स्पेशली आपने बेल मेटल की, स्पेशली आप देखो बेल मेटल इसलिए बोलते हैं कि जो घर में घंटी होती है, गरुड़ जी होते हैं, वो इस बेल मेटल से होता है। तो वो ब्रास और कुछ और दूसरे मेटल्स को मिलके बेल मेटल बनाया जाता है। तो जो घर में मूर्तियाँ होती हैं वो सब चीज़ें जो है वो बेल मेटल से ही बनाई जाती हैं। चलिए अगला जीआई टैग हम देखते हैं मध्य प्रदेश का, विच इज़ माहेश्वरी साड़ी। माहेश्वरी साड़ी बिलोंग करती है खरगोन से, और खरगोन में इसको जीआई टैग मिला है 2012-13 में। अब देखो एट द टाइम ऑफ अहिल्याबाई होलकर उन्होंने ये जीआई, उन्होंने स्पेशली जो माहेश्वरी साड़ी है इसको बनाना शुरू किया था, उन्होंने उसका प्रोडक्शन शुरू किया था वहाँ की वुमेंस के लिए। और उनके यहाँ कोई गेस्ट आता तो उन गेस्ट के लिए क्वीन खुद जो जीआई या स्पेशली क्लॉथ है या साड़ीज़ बनाती थी। वहाँ से ये प्रोसेस काफ़ी फेमस हुआ। बाद में सिंधिया के बाकी रूलर्स ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। चलिए अगला जीआई टैग अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जीआई टैग वाज रतलामी सेव। रतलामी सेव हमारे इंदौर के अंदर लॉन्ग सेव चलती है, यहाँ पर चलती है रतलामी सेव। तो 2015-16 में इसको जीआई टैग मिला, और इसको लेके इंदौर और रतलाम में बड़ा कंपटीशन चल रहा था, दोनों ने अप्लाई किया था, लेकिन रतलामी सेव आपको मिली। और उसका रीज़न यहाँ पर है कि रतलामी सेव जो है इसका ओरिजिन जाता है राजा रतन सिंह के टाइम पर, हु इज़ द रूलर ऑफ द रतलाम। और जब रतन सिंह इज गोइंग टू फॉट द बैटल ऑफ धर्मट अगेंस्ट द औरंगजेब, तो उस समय पे इन्होंने, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने सैनिकों को या सोल्जर्स थे उनको ये बना के दिया था। उनको रेसिपी बताई थी कि अगर भूख लगे तो बना के खा लो, तो उसमें जो बेसन होता है और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे थोड़ा सा पेट भर जाता है। चलिए तो ये जीआई टैग जो है 2015-16 का है। उसके बाद अगला जो जीआई टैग है वो है कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ चिकन जो है ये झाबुआ से बिलोंग करता है, और इसको 2018-19 में जीआई टैग आपको मिलता है। कड़कनाथ मुर्गा बेसिकली चिकन जो है वो बेसिकली अपने, एक तो उसका पूरा कलर ब्लैक होता है, वो बड़ा फेमस है। उसके अलावा इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण इसके इसका जो चिकन होता है, इसका जो मीट होता है, मीट बोलते हैं जो भी बोलते हैं, इसका चिकन जो होता है, उस चिकन के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स और स्पेशली हीमोग्लोबिन, या बोल सकते हैं कि फैट कम होता, तो बाकी जितने भी जो चिकन्स हैं उनसे ज़्यादा प्रॉस्परस और ज़्यादा हेल्दी आपको होता है। चलिए तो कड़कनाथ मुर्गा है। चलिए अगला जीआई टैग जो है वो अगला जीआई टैग है आपका, वाज जस्ट अ वेट। चलिए तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट जीआई टैग हुए, इतने ही जीआई टैग है। अब आगे तो ठीक है, आगे जब बनेगा तो और जीआई टैग्स में लेके आपको आऊँगा। ये हमारा एक नया पहल आपको कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।